Good morning, students. As you know, dear, we were dealing with chapter number 2, Tom Comes Home. So today we are going to read the story ahead. आगे आज हम story read करने जा रहे हैं. So open your book at page number 48. Tom Comes Home. So we have read till here. As we know that this story describes brotherly love, Tom's love towards हिज यंगर सिस्टर मैगी. जैसे कि हमें पता है कि टॉम जो है अपनी बहन मैगी से बहुत प्रेम करता है, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. एंड प्लीज़ फॉर गिव मी दिस कैम्पल्स एज दैट माई doll she has done this, so I beg pardon for this. So let us start from here. Maggie answer was to throw her arms around Tom's neck and hug him and hold her चीक अगेंस्ट हीज विदाउट स्पीकिंग. अब जब टॉम घर आता है वापस, तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि टॉम उसके लिए और अपने लिए मनी सेव करके एक फ़िश लाइन लेके आता है, यानी मछली पकड़ने का कांटा, क्योंकि टॉम और मैगी को मछली पकड़ना बहुत पसंद था. तो टॉम जब मैगी को बताता है कि आई हैव ब्रॉट दिस फिश लाइन फॉर यू, तो आंसर में मैगी क्या करती है, शी थ्रो हर आर्म्स राउंड टॉम्स नेक. वो टॉम की जो गर्दन है उसकी तरफ अपने दोनों हाथ जो हैं बाजू फैलाकर उसको एक तरह से हग करती है, गले लगाती है प्रेम से, स्नेह से. एंड होल्ड हर चीक अगेंस्ट हीज विदाउट स्पीकिंग. उससे बिना, वो इससे पहले कि कुछ बोले बेटा, वो उसके चिक्स जो हैं गालों को प्यार से पकड़ती है. वाइल ही स्लोली अनवाउंड का मीन्स है बेटा अनरैप्ड हेयर. ठीक है, दैट स्प्रिंग दैट वाज रैप्ड इनटू अ बॉल. जैसे एक बॉल के ऊपर एक धागा लिपटा होता है तो उसको हम उतारते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनवाउंड. अब यहाँ पर क्या मतलब है, टॉम जो है मैरी के हाथ जो है अपने गर्दन से नीचे उतारता है. सम ऑफ द लाइन एंड सेड आफ्टर पॉज, वाज नॉट आई गुड ब्रदर नाउ टू बाय यू अ लाइन ऑल एट योर सेल्फ. कि क्या मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक फ़िश लाइन लेके आया हूँ. यू नो आई नीड नॉट हैव बॉट इट इफ़ आई हैड नॉट लाइक. तुम्हें पता है ये मैं इसे नहीं खरीदता अगर मैं इसको इतना पसंद नहीं करता. मुझे पता है कि हम दोनों को फ़िश लाइन यानी मछली का कांटा बहुत पसंद है. येस वेरी गुड ऑफ यू, आई डू लव यू टॉम. तो मैगी कहती हाँ तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ. टॉम हैड पुट द लाइन बैक इन हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट द हुक्स वन बाय वन बिफोर ही स्पोक अगेन. इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो टॉम अपनी दोबारा से दाहिनी पॉकेट में राइट पॉकेट के अंदर वो फ़िश लाइन वापस से डाल देता है जेब की, और एक एक करके जो फ़िश लाइन होती है बेटा मछली का टाका, उसके सामने जो हुक लगाए जाते हैं तो वो उसको देखता है निकाल के. एंड ही फेलोज टू मी बिकॉज वुड नॉट गिव इन एट आउट द टॉफ़ी. और आगे बताता है कि जो मेरे फेलोज थे यानी जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे लड़ रहे थे क्योंकि मैंने ये उनको बदले में टॉफ़ी के नहीं शेयर किया. तो हालांकि मेरे दोस्त मुझसे लड़े बट मैंने उनको ये नहीं दिया. देन ओ डियर आई विश दे वुड नॉट फाइट एट योर स्कूल टॉम, डिड दे हर्ट यू. अब मैगी कहती है काश वो तुमसे तुम्हारे दोस्त ना लड़ते, इसलिए क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई. हर्ट मी नो सैड टॉम एम्फेटिकली. कि उन्होंने मुझे चोट पहुँचाई नहीं. टॉम ने बड़ी विश्वसनीयता से कहा कि नहीं. मीन्स टॉम स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली कि नो नेवर, नो वन कैन हर्ट मी. नाइस. ओ हाउ ब्रेव यू आर, देखो तुम कितने बहादुर हो टॉम. इफ़ अ लॉयन केम रॉरिंग एट मी आई थिंक यू वुड फाइट हिम, वुड नॉट यू टॉम. कि तुम कितने बहादुर हो, अगर लॉयन यहाँ पर आता है और मेरे ऊपर दहाड़ता है तुम तो उससे भी फाइट कर लोगे, है ना. अब छोटी मैगी जो है शी इज़ ओनली 9 years old एंड शी वॉन्ट्स एविडेंस. वो चाहती है कि वो उसका भाई सबूत दे कि वो उसको कितना प्यार करता है. तो वो पूछती है कि अगर लॉयन भी मुझे मारे तो तुम उससे भी लड़ लोगे मेरे लिए. हाउ कैन अ लॉयन केम रॉरिंग एट यू, यू सिली थिंग, देयर आर नो लॉयंस ओनली इन द शोज. टॉम कहता है कि यहाँ पर मूर्ख, यहाँ पर लॉयन कैसे आएंगे तुम्हारे ऊपर दहाड़ते हुए. देयर आर नो लॉयंस, यहाँ तो शेर है ही नहीं, वो तो सिर्फ शोज सर्कस में होते हैं. बट if we were in the lion countries, I mean Africa, where it is very hot, the lions eat people there. I can show it to you in the book where I read it. Maggie, she is only 9 years old और उसने कहीं बुक में पढ़ा है, बुक के अंदर. तो वो कह रही है कि नहीं अगर हम शेरों के देशों में ही होते
कहते कि अगर हम अफ्रीका में होते जहाँ पर बहुत गर्मी है और लायन जो है लोगों को खाता है, तो तुम क्या करते? और ऐसा मैंने कहीं बुक में पढ़ा है। अब वो उसको बता रही है कि नहीं, मैं श्योर हूँ लायन आ सकते हैं हमारे को खाने, तो तुम क्या करोगे? वेल, आई शुड गेट अ गन एंड शूट हिम, क्योंकि अब टॉम तो थोड़ा मैच्योर है और उसको पता है मैगी फालतू की बकवास कर रही है, बहस कर रही है। तो वो उसकी बहस ख़त्म करने के लिए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं एक गन लेता और उस लायन को शूट कर देता। बट इफ़ यू डिड नॉट हैव अ गन वी माइट हैव गॉन आउट, यू नो, नॉट थिंकिंग एज वी गो फिशिंग। वो कहते हैं अगर कि सच में आपके पास गन नहीं हो और मानो कि हम बाहर गए हुए हैं फिशिंग करने के लिए, एंड देन अ ग्रेट लायन माइट रन टूवर्ड्स अस रॉरिंग, और फिर पीछे से एक शेर आ जाए हमारी तरफ दहाड़ता हुआ, एंड वी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम हिम, व्हाट वुड यू डू टू टॉम? तो उस केस में टॉम आप क्या करोगे? अब फिर से वो कहती है कि मान लो ऐसे हो जाए कि हम फिश पकड़ने जा रहे हैं और वहाँ पर टॉम रॉर करते हुए कोई लाइन आ जाए, तो क्या करोगे? टॉम पॉज्ड एंड सेड, अब टॉम क्योंकि चल रहा है तो चलते चलते थोड़ी देर के रुकता है और कहता है, बट द लाइन इज़ नॉट कमिंग, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग अबाउट इट? कहता है कि लाइन तो आ नहीं रहा, तो इसका यूज़ ही क्या, हम बात ही क्यों करें इस बारे में? अब यहाँ कोई लाइन थोड़ी ना आ रहा है। बट आई लाइक टू फैंसी हाउ इट वुड बी, सैड मैगी। मैगी कहती है कि मुझे तो ऐसे ना इमेजिन करना ऐसे अच्छा लगता है कि क्या हो अगर वो आ जाए, मान लो फॉलोइंग हिम, अगर हमें फॉलो करते हुए आ जाए। जस्ट थिंक व्हाट वुड यू डू टॉम? तो कहते हैं अच्छा सोचो तो सही टॉम, अगर ऐसा हुआ तो करोगी क्या तुम? ओह डोंट बॉदर मैगी, यू आर सच अ सिली, आई शैल गो एंड लुक एट माई रैबिट्स। अब वो कहता है कि अरे ये क्या आप बातें कर रहे हो, मैं इससे अच्छा है तुम चुप रहो सिली, मूर्ख व्यक्ति। आई शैल गो एंड लुक एट माई रैबिट्स, मैं जाऊँगा बाहर और मैं पिछली बार घर में रैबिट्स छोड़ के आया था, रख के आया था, मैं चलो उसको देखने चलते हैं। मैगीज हार्ट बिगेन टू फ्लटर विद फियर, अब जैसे ही वो रैबिट का नाम सुनती है तो मैगी का दिल जो है डर के मारे बैठ जाता है, घबरा जाता है। शी डिड नॉट डेयर टेल हिम द सैड ट्रूथ स्ट्रेट वे, यानी वो ड्रामना सच सीधे सीधे नहीं बताना चाहती। क्या ड्रामना सच है मेरा बेटा? वी विल कम टू नो लेटर, हमें आगे पता चलेगा। क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से मैगी डर रही है, जो वो नहीं बताना चाहती टॉम को? शी वॉक्ड आफ्टर टॉम इन ट्रैम्बलिंग साइलेंस एज ही वेंट आउट, जैसे ही वो बाहर निकलता है, जाता है बाहर, तो वो उसके पीछे पीछे धीरे धीरे डरते डरते चल पड़ती है। वॉन्डरिंग हाउ शी कुड टेल हिम द न्यूज़ सो एज टू सॉफ्टन एज वंस हिज सोरो एंड हिज एंगर, और वो सोचती है कि कब मैं उसको ये दुखद सूचना बताऊं, कि कब उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हो, वो थोड़ा सॉफ्ट हो और मैं उसको सच्चाई बताऊं। For Maggie dread Tom anger of all things, it was a quite different anger from her own. वो जानती है कि जितना गुस्सा उसमें है, थोड़ा बहुत गुस्सा सब में होता है, तो वो कह रही है कि मुझे पता है टॉम में बहुत गुस्सा है, अगर उसको मैंने सच्चाई बताई रैबिट के बारे में तो वो आज यहीं पर ही अपना गुस्सा गली में ही मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाएगा, तो वो इसलिए थोड़ा सा डर जाती है, सहम जाती है। टॉम, शी सेड टिमिडली व्हेन दे वर आउट ऑफ द हाउस, अब जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो धीरे धीरे डर की आवाज़ में कहती है, हाउ मच मनी डिड यू गिव फॉर योर रैबिट्स, कि अगर मान लो तुम्हारे पास रैबिट्स हैं और तुम सेल करना चाहते हो तो उनके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो तुम कितने पैसे लोगे? अगर कोई तुमसे तुम्हारे रैबिट ले ले, तुमसे कोई तुम्हारे रैबिट खरीद लेता है, खरगोश, तुम्हारे प्यारे खरगोश, तो तुम उनसे कितने पैसे लोगे? 2 हाफ क्राउन्स एंड 6 पेंस सेड टॉम, उसने कहा मैं तो 2 हाफ क्राउन्स लूँगा, 6 पेंस लूँगा, इतने कॉइन्स मैं उनसे लूँगा। आई थिंक आई हैव गॉट अ ग्रेट डील मोर देन दैट इन माई स्टील पर्स अपस्टेयर, आई विल आस्क मदर टू गिव इट यू। अब क्योंकि मैगी एक छोटी सी डॉल है और उसने कुछ एक पैसे अपनी गिनी बैंक में जमा कर रखे, तो वो कहती है, अब उसको डर है कि मैंने ये बताया भैया को कि वो रैबिट मर चुके हैं तो वो मुझे डांटेगा, तो कहते ठीक है, अगर तुम ये 2 हाफ क्राउन्स कहते हो ना, मेरे स्टील वाले पर्स में ना उससे भी बहुत ज़्यादा है, उसके बदले रैबिट के बदले मैं तुम्हें वो पैसे देती हूँ मम्मी को कह के। What for? said Tom. I don't want your money, you silly thing. अब टॉम को नहीं पता मैगी किस लिए पैसे ऑफर कर रही है, तो वो कहता है कि मैं तुमसे पैसे, और वो भी किस चीज़ के लिए लूँ, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं चाहता। Well Tom, if mother would let me give you 2 half crowns and a 6 pence out of my purse, you could buy some more rabbits with it, could not you? कि अगर मेरी मम्मा
जो है ऊपर जो मेरे स्टील का पर्स रखा हुआ है उसमें से कुछ पैसे आपको देती है, यही 2.5 क्राउन्स, तो तुम और रैबिट खरीद लोगे, है ना। मोर रैबिट्स आई डोंट वांट एनी मोर, लेकिन और रैबिट क्यों खरीदूँ मैं, मुझे और रैबिट नहीं चाहिए। अब यहाँ पर वो लास्ट में कहती है वो सच्चाई जो वो नहीं बताना चाहती टॉम को। ओ बट टॉम दे ऑल आर डेड, कि टॉम वो तो सब के सब मर चुके हैं। देन टॉम स्टॉप्ड इमीडिएटली in his walk and turned around towards Maggie. अब ये सुनकर, बिकॉज टॉम वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज रैबिट्स, वो बहुत जुड़ा हुआ था, वो अपने रैबिट से बहुत प्यार करता था, और लास्ट टाइम कह के गया था मैगी को कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैम, कि तुम्हें उनका ध्यान रखना है, आपको उनको सही टाइम पे फीड करवाना है। लेकिन मैगी, एज वी नो, शी इज़ ओनली 9 years old, और वो थोड़ी केयरलेस है, तो वो उनका ध्यान नहीं रख पाती बेटा। तो टॉम चलते चलते रुक जाता है जैसे उसको पता चलता है, एंड टर्न राउंड टूवर्ड्स मैगी, और मैगी की तरफ मुड़कर देखता हो। यू फॉरगॉट टू फीड दैम देन एंड हैरी फॉरगॉट टू, ही सेड, कि तुम भी उनको खिलाना भूल गए थे, खाना खिलाना, और वो हैरी भी भूल गया। हिज कलर हाइटनिंग का मतलब है कि उसका रंग जो है गुस्से में बिल्कुल लाल पड़ जाता है, टॉम का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए। बट सून सबसाइडिंग आई विल हैव हैरी टर्न्ड अवे। soon here soon dear subsiding, लेकिन जो कलर है उसका फिर धीरे से नॉर्मल हो जाता है, सबसाइडिंग होता है टू कमिंग बैक इन अ नॉर्मल वे, धीरे से वो जब वो गुस्सा करता है उसके बाद वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है। स्टिल हेयर वी नीड टू रीड टूडे, बाकी दिस पेज नंबर बेटा 51 दिस एंड 52 वी विल रीड टुमारो। टिल देन थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।